हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं, शिवांश, जिन्होंने सीयूईटी 2025 क्वालिफाई किया है। शिवांश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। चलिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए कैसा महसूस कर रहे हो आप। सीयूईटी क्वालिफाई किया है, आपका मेहनत है इसके पीछे। तो हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? सर मेरा नाम शिवांश है और मैंने सीयूटी पीजी 2025 में 151 मार्क्स गेन किए हैं। चलिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए प्रिपरेशन का जर्नी आपका कैसा रहा, कब आपने स्टार्ट किया, कितने महीने का प्रिपरेशन था, इसके बारे में डिटेल में बताइए ज़रा। फिर आईआईटी जैम 2024 जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था तभी हमने किया था। हम्म। लेकिन तो उसमें थोड़ा सा एग्जाम टफ होने की वजह से और थोड़ा प्रैक्टिस कम होने की वजह से एग्जाम में टफ थे, तभी हमने प्रिपरेशन करी थी। इसके बाद हमने एक साल ड्रॉप ले लिया और मास्टर्स करने का कोई प्लान नहीं था। फिर भी हमने इस बार सीयूटी पीजी 2025 का भरा और वही प्रिपरेशन था। हमने एक महीने लास्ट में केवल प्रैक्टिस की है सीयूटी पीजी के पीवाईक्यूज वगैरह, और सर उसी से 151 मार्क्स आ गए। चलो, बहुत बढ़िया। हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने अपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आईआईटी एग्जाम की भी आपने बताया प्रिपरेशन की, तो उसका कितना बेनिफिट हुआ सीयूईटी के एग्जाम में? सर बहुत बेनिफिट हुआ। पूरा हमने सिलेबस जो भी वही किया था वही पूरा किया था, बस हमने प्रैक्टिस किया है। अलग से इसमें कुछ एडिशनल भी टॉपिक्स हैं, तो उसका अलग से प्रिपरेशन करना पड़ा था। और बाकी हमने पूरा पीवाईक्यूज ही किए थे सीयूटी पीजी के लास्ट के 1 मंथ। आईआईटी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो कुछ अलग सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, वेक्टर कैलकुलस है। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगा इन सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए। सर एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं, कुछ यूट्यूब चैनल के कुछ फ्री वीडियोस थे उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज, तो बस हम्म। हमने कुछ वीडियोस थे तो उसी को हमने करा है बस। राइट। तो हमारे व्यूवर्स को इंपॉर्टेंट बताइए। टॉपिक्स उससे बहुत डेप्थ में हम्म। लिया। तो जो नए टॉपिक्स एडिशनल पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स और वेक्टर, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस किधर से की? बिकॉज ज़्यादा प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर है नहीं अवेलेबल, तो उनकी तैयारी आपने कैसे की, उन टॉपिक्स की, इसके बारे में ज़रा बताइए। यूआई की तो अवेलेबल है नहीं ज़्यादा। कर सकते हैं, और पुराने बीएचयू के कुछ पीवाईक्यूज थे, बीएचयू के अलग होते थे और डीयू के, हम्म। तो उन्हीं सभी को मिला के हमने थोड़ा बहुत उसका प्रैक्टिस किया। और यूट्यूब पे फ्री सेशंस देखे सर, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, तो उसी से हो गया। सर मैं बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया, लास्ट के केवल एक एक से 1.5 महीने में बस किया था प्रिपरेशन, बाकी आईआईटी चलिए, तो एक किया बहुत था। इंपॉर्टेंट बात इधर शिवांश ने सर की इधर। आईआईटी जैम का। हाँ, तो शिवांश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किया इधर, कि ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपके पास सीयूईटी के अवेलेबल है नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, बाकी जो एमएससी एंट्रांस एग्जामिनेशन जैसे कि डीयू है, उनके पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाता है कि एग्जाम का लेवल क्वेश्चन का कैसा होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्या आपने सेल्फ नोट्स बनाए थे? ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स की किस तरीके से प्लान किया? सर आईआईटी आईआईटी जैम जब बनाए थे और साथ ही में शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। उन्हीं ओके। शॉर्ट नोट्स को सर इस बार मतलब जब 1-1.5 महीने बचे थे तो उन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवीजन किए थे। और उससे सर जल्दी याद हो जाता है। बहुत ज्यादा पूरा नोट्स पलटने में बहुत समय चला जाता है, तो शॉर्ट नोट से रिवीजन किए और फिर डायरेक्ट पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करने लगे और उसी से हुआ सर। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए शिवांश, कि आपके प्रिपरेशन जर्नी में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमें दो तीन सब्जेक्ट पढ़ने, लॉट ऑफ स्टडी वी हैव टू डू। तो इसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट था जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था? सर मेरे लिए इंटीग्रल कैलकुलस था, और बाकी तो ठीक थे, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस तो मैंने छोड़ ही रखा था, थोड़ा बहुत रिजल्ट बेस्ड केवल किया था। और बाकी तो सर थोड़ा थोड़ा सब में नॉलेज था। ओके, रियल एनालिसिस आपको कैसा, मतलब और अच्छा लगता था? रियल एनालिसिस लेकिन बहुत कब किया है, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। चलिए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, रियल एनालिसिस जैसे प्योर मैथ्स के जब जिस सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, काउंटर एग्जाम्पल बहुत क्रूशल है। तो काउंटर एग्जाम्पल की तैयारी आपने कैसे की, कितना इंपॉर्टेंट रहता है, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए।
सर प्रैक्टिस के दौरान जब हम सीयूटी पीजी की कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे पीवाईक्यूज के, तो उसमें सर कभी कभी होता है चार चार ऑप्शन थे, तो उसमें से कोई एक काउंटर ले लिया, इसके बाद उसी से दो तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते, तो इससे आसानी रहता है, काउंटर से बहुत इजीली पिक हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या ये सिर्फ रियल के लिए वैलिड है या बाकी सब्जेक्ट में भी काउंटर का रोल है, इसके बारे में बताइए। कभी कभी ओडीई में भी मिल जाता है सर, जैसे वो फंक्शन उसका सोल्यूशन होता है, तो कभी कभी ओडीई में भी मिल जाता है। यस। और और ऐसे रियल एनएस में तो काफी रहता है सर, उसमें काउंटर कोई फंक्शन मिल गया तो बाकी सारे डिस्कार्ड हो जाते यस, और लीनियर अलजेब्रा में भी मैट्रिक्स वगैरह लेके आप बहुत सारे ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। हैं। यस सर। यस। तो हमारे यस व्यूवर्स को सर बताइए, आपने उसमें बताया कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको आईसी लगता था, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपका सबसे फेवरेट था और एग्जाम में भी ज़्यादा क्वेश्चन बने उससे, ऐसा कोई टॉपिक? सर ग्रुप थ्योरी और ओडीई। जो ग्रुप थ्योरी और ओडी आपको इजी लगता था, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए ओडी यस के कौन से टॉपिक्स जो आपके मजबूत थे और उससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए थे। सर ओडीई के तो जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हुआ, ये क्वेश्चन हर बार आता है। यस। और कॉलम वाइज भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो सर उसमें एक एक दो को इस बार तो कॉलम वाइज के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ रहे थे, बिकॉज 2024 में तो देखे थे उसमें ऐसा था कि एक केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैच किया, इसके बाद सेलेक्ट कर लिए, हो गया, डिस्कार्ड हो गया सारे ऑप्शन। लेकिन इस बार था कि एक से दो के भी कैलकुलेशन करना पड़ता था, दो से तीन ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ता था। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ऐसा कोई इंसान व्यक्ति रहा है आपके लाइफ में जो आपके पीछे हमेशा खड़ा रहा सपोर्ट सिस्टम की तरह और आपको गाइड करता रहा हमेशा, ऐसा कोई इंसान व्यक्ति आपके लाइफ में जिसने आपको हेल्प की प्रिपरेशन में? सर ये सारे सभी थे सर, जैसे जैसे मेरी फैमिली हम्म। और टीचर्स जो थे पुराने, वो सभी उन्हीं सभी की वजह से हुआ सर। हम्म। चलिए, आपने मेंशन किया कि आईआईटी जैम के बाद एक डेढ़ महीना बचा था बस प्रिपरेशन के लिए, तो उस डेढ़ महीने की प्रिपरेशन के बारे में बताइए, कितना घंटे आप डेडिकेट करते थे, कितना मॉक टेस्ट लगाए थे, इसके बारे में बताइए। लास्ट डेढ़ महीना कैसा बीता? उसमें मैं ज्यादा मतलब नोट्स से रिवीजन करता था, थोड़ा नोट्स के रिवीजन करता था, और ज्यादा से ज्यादा जैसे किसी टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस ढूंढता था, उसे करता था। और मैंने जो है सिर्फ दो ही टेस्ट दिए थे, जिसमें हमारे 170 प्लस मार्क्स आ रहे थे। उसमें दो टेस्ट बिल्कुल टाइमिंग के साथ एकदम प्रिपेयर करके बैठ के देते थे, उसमें 170 प्लस आ रहा था। लेकिन इस बार का शायद थोड़ा लेंदी पेपर था, तो इसलिए 151 ही आया। ओके। चलिए, तो एक आईआईटी की जाम के एग्जाम के बाद बच्चों केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है, एग्जाम तो हो गया, बट आपने अपने आपको कैसे मोटिवेटेड रखा और पढ़ाई जारी रखी सीयूटी के एग्जाम के लिए, इसके बारे में बताइए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट केयरलेस हो जाते हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सर इसके बारे में सर मैं खुद ही बहुत 2024 में पैनिक हो गया था एग्जाम में, तो मैंने ही स्किप कर दिया था। मेरा थोड़ा मास्टर से मैं सोचा था कि आईटी आईटी से करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बीच में मैंने ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू करता तो शायद इस बार मेरा आईटी जैम में सिलेक्शन हो जाता। मैंने फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया था आईटी जैम 2025 के लिए, और नहीं तो मेरा हो जाता। फिर भी हमने सोचा मास्टर्स कर लेना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन का थोड़ा प्लान बना रहे थे, लेकिन मास्टर्स करना है, इसलिए हमने सीयूटी पीजी अप्लाई किया, और उसमें लास्ट के एक से डेढ़ महीने में हमने प्रिपरेशन किया। और सर 100 इस बार तो चांस है सर की भी अच्छी मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार 146 पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो गया था बीएचयू। और इस बार थोड़ा टफ भी हो सकता है, लो जाए सर, क्योंकि पेपर लेंथी था और 15 मिनट्स उसमें भी कम हो गए थे यस। चलिए, मेरा नेक्स्ट टाइमिंग। क्वेश्चन आपके लिए, एग्जाम के प्रेशर कितना रहता है, एग्जाम डे के बारे में बताइए, सेंटर पे क्या माहौल रहता है और स्टूडेंट्स का क्या माहौल रहता है उधर इन जनरल, इसके बारे में बताइए। सर डर रहता है सर, उसमें हम इजी इजी क्वेश्चंस ढूंढने लगते, कभी कभी नहीं मिलते तो थोड़ा सा और डर लगता है। लेकिन जब कुछ क्वेश्चंस इजी इजी हो जाते हैं तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद सर ऐसा लगता है कि खो गए, इसमें जितना जितना होता जाता है सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर शुरू के जैसे मेरा आईटी जैम 24 में जब दे रहे थे, तो मैं ढूंढ इजी है, लेकिन उस एक दो क्वेश्चन हुए भी, इसके बाद एकदम पैनिक हो गए, तो 3 घंटा पूरा चला जा रहा है, अब तो नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन इसमें सीटीपीजी में हमें इजी इजी क्वेश्चंस मिले, फिर
10-11 क्वेश्चन करने के बाद मोटिवेटेड हो गए, इसके बाद पता ही नहीं चला सर, पूरा टाइम निकल गया। यस। तो देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा, थोड़ा नर्वस भी रहोगे, पर जैसे जैसे पेपर स्टार्ट करोगे क्वेश्चन बनने लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखो। तो बहुत अच्छा लगा शिवांश आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे, कुछ इनपुट्स लेंगे और उसको इनकलकेट करेंगे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। आई विश यू ऑल द बेस्ट शिवांश फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स सर। ओके।